हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपदा जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राज कचार स्तोत्र सहस्र श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की, श्री श्री राधा बांके बिहारी की जय। निताय गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। तो श्रीमद् भगवद गीता बहुत महत्वपूर्ण अध्याय आपका चल रहा है, कर्म योग अध्याय 3, और उसमें आज श्लोक है 23। तो अभी हम पहले शब्दार्थ करेंगे। यदि यदि ही निश्चय ही, अहम मैं, न नहीं, वर्तेयम इस प्रकार व्यस्त रहूं, जातु कभी, कर्मणि
नियत कर्मों के संपादन में अतंद्रितः सावधानी के साथ मम मेरा वर्तमा पथ अनुवर्तन्ते अनुगमन करेंगे मनुष्य सारे मनुष्य पार्थ हे प्रथा पुत्र सर्वशः सभी प्रकार से यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतन्द्रितः मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः यदि अहं न वर्तेयम जातु कर्मण्य अतन्द्रिता मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। प्रभु जी इसमें से कोई उच्चारण कीजिए। यदि अहं न वर्तेयम जातु कर्मण्य अतन्द्रिता मनुष्या पार्थ सर्वशः। यदि अहं न वर्तेयम यदि अहम न वर्ते तु कर्मण्य अतन्द्रिता वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। यदि अहं न वर्तेयम जातु कर्मण्य अतन्द्रिता मम वर्तमानु अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। माता जी में से कोई उच्चारण कीजिए। यस यदि ही अहम न वर्तेयम जातु कर्मण्य अतन्द्रिता मम वर्तमानु अनुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। माता जी अनुवाद व तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। क्योंकि एक बार इसका साथ बोलेंगे अनुवाद को। क्योंकि यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक ना करूं तो हे पार्थ यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। तात्पर्य आध्यात्मिक जीवन की उन्नति के लिए एवं सामाजिक शांति में संतुलन बनाए रखने के लिए कुछ परंपरागत कुलाचार हैं जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं। ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए हैं, भगवान कृष्ण के लिए नहीं। लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे, अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया। अन्यथा सामान्य व्यक्ति भी उन्हीं के पद चिन्हों का अनुसरण करते, क्योंकि कृष्ण परम प्रमाण हैं। श्रीमद् भागवत से यह ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थोचित धर्म का आचरण करते रहे।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनः शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमद्भक्तिदास नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय श्रीमद्भक्तिवेदांत स्वामी। हरे कृष्णा। तो बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत ऊंचा सिद्धांत यहाँ पर दिया जा रहा है और बहुत ही सामान्य जो भूल हमसे होती हैं उसके विषय में भी यहाँ पर बताया जा रहा है। और वो क्या है? सावधानी। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो अभी भी हम सावधानी को सही से उच्चारित नहीं कर रहे थे। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं अतंद्रितः, सावधानी के साथ, लेकिन हम सब उच्चारण कैसे कर रहे थे? तंद्रितः, यानी कि आप असावधानी के साथ। अ शब्द लगा हुआ, अतंद्रिता। तंद्रिता का अर्थ होता है तंद्रा, मतलब एक तरह से निंद्रा, आलस्य, या जैसे निंद्रा तो थोड़ी गहरी उसको बोल देते हैं, और तंद्रा बोलते हैं कि जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, आगे ना निंद्रा भी नहीं आ रही, नींद तो है कि हम सो गए, लेट गए यहीं पर, लेकिन सो भी जाते हैं, जाग जाते हैं, फिर सो जाते हैं, फिर जाग जाते हैं। माला में भी करते हैं ना ऐसे, जो 16 माला सुबह को बैठकर करते हैं, जो पूरे दिन में करते हैं, एक 5 बजे की, एक 6 बजे की, एक 7 बजे की, एक 8 बजे की, तो वो तो ठीक कर लेते हैं। लेकिन जो सुबह एक साथ बैठकर करते हैं तो कई बार उनको नींद आ जाती है। सुबह 4:30 बजे मंगल आरती अटेंड करते हैं, तो मंगल आरती अटेंड कौन कौन करते हैं यहाँ पे? माताओं में से कोई नहीं है? तो सुबह मंगल आरती अटेंड एक दिन तो सप्ताह में कम से कम करना चाहिए।
और रोज़ करें तो बहुत अच्छा है। तो हमें तंद्रा आ जाती है, तो यही यहाँ पर कहते हैं अतंद्रितः, सावधानी पूर्वक। पिछला जो श्लोक था उसमें भगवान कह रहे थे कि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई कर्म नियत नहीं है, भगवान को कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन क्या करते हैं, ना मुझे किसी वस्तु का अभाव है और न आवश्यकता है। भगवान के पास किसी वस्तु की कोई ना तो आवश्यकता है, उनके पास सब कुछ है, कोई अभाव नहीं है उनके पास। कह रहे हैं लेकिन तो भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर रहता हूँ, तो अपने कर्म करने में तत्पर रहते हैं। तो अभी आता है कि वो जो अपने कर्म करते हैं वो करते कैसे हैं। एक तो है कि कर्म करना, नियत कर्म करना, और वो कर्म कैसे करना। तो भगवान कह रहे हैं कि असावधानी पूर्वक, जैसे मैंने अभी कहा था ना कि हम भौतिक जगत में भी देखते हैं कि अगर हमारी थोड़ी सी भी असावधानी होती है, जैसे आप यहाँ तो सो जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन बहुत लॉस हो जाता है हमारा अगर हम ध्यानपूर्वक नहीं सुनते। तो अभी प्रभु जी कह रहे थे कि श्रोताओं को समय पर नहीं आते, श्रोता नहीं हो भोक्ता बन जाते हैं, कि भोक्ता भोग के समय आ जाते हैं। तो कोई नहीं, वो भी अच्छा है, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना बहुत पवित्र है, बहुत अच्छा है। उसी के से हमारा मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इस्कॉन की स्टार्टिंग कहाँ से हुई? कीर्तन और प्रसाद से। तो अभी जैसे गाड़ी चलाते हैं, कौन कौन ड्राइव करते हैं? अगर गाड़ी ड्राइव करते हुए थोड़ी सी तंद्रा आ जाए तो क्या होगा? हैं? अगर भगवान रक्षा ना करें, भगवान रक्षा कर लेते हैं भक्तों की, लेकिन कई बार ज़्यादा गलती हो जाती है तो नहीं भी हो पाता है, तो क्या होता है? एक्सीडेंट हो जाता है। भगवान कह रहे हैं लेकिन मेरे को कभी तंद्रा नहीं आती। अभी आपने सुना होगा देवसैनी एकादशी, कि भगवान सो गए अब 4 महीने के लिए, हैं? लेकिन वास्तविकता में भगवान कभी नहीं सोते। ये तो भगवान की अलग अलग लीलाएं हैं कि भगवान सो जाएंगे तो सृष्टि समाप्त हो जाएगी, और सोते हुए भी वो अपने कार्य करते रहते हैं। जैसे आपका घर चल रहा है, आप सो रहे हो, तो घर में कोई बाधा तो नहीं आ रही, फ्रिज ऑन है, लाइट चल रही है, पंखा चल रहा है, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो ऑटोमेटिक चल रही हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजर लगाया हुआ है कि कंट्रोल हो रहा है वोल्टेज, जिससे कोई मशीन ख़राब ना हो। ऐसे भगवान ने ये पूरा का जो पूरा ब्रह्मांड है वो बनाया हुआ है सिस्टम से, कि अगर हम उसको सही प्रकार से उपयोग करेंगे तो सब सही चलता रहेगा। अगर हम ठीक से उपयोग करेंगे तो क्या होगा? सब ठीक से चलता रहेगा। और उसका सावधानी पूर्वक उपयोग करना है और सावधान रहना है हमको। तो अभी हमारी क्या है? असावधानी हो रही है। जैसे अभी यहाँ पर जो प्रभु जी ने बोला था समय की बात, तो समय क्या दिया गया था सबको? 7 बजे। तो यानी कि हमने सावधानी पूर्वक उसको पढ़ा नहीं कि क्या समय है, या हमने पढ़ने के बाद उस पर सावधानी पूर्वक विचार नहीं किया, उसका पालन नहीं किया। तो ये सावधानी है। सावधानी का अर्थ केवल जागना नहीं होता। सावधानी का अर्थ है कि हम अटेंटिव रहें, कि हम सचेत हैं, जागरूक हैं, हम समझ रहे हैं कि हमको कैसे क्या करना है। ये इसका अर्थ है। तो हमें अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए सचेत रहना है। और सचेत का अर्थ क्या है? कि हमें सचेत रहने के लिए, उन कार्यों को करने के लिए उचित ज्ञान भी होना चाहिए, उचित मार्गदर्शन होना चाहिए। तो वो हमको गुरु प्रदान करते हैं, वो हमको गुरु प्रदान करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में
सारा ज्ञान दिया है। कोई भी वैदिक वाङ्मय का ऐसा अर्थ नहीं है जो प्रभुपाद की पुस्तकों में हमें सार रूप में बहुत सरल भाषा में ना दिया गया हो। सर्वोच्च से सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रभुपाद के ग्रंथ पर्याप्त हैं। तो प्रभुपाद ने हमको लेकिन एक सिस्टम बना के दिया है कि हम अगर उसका पालन करते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, पालन करते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे सरकार हमको सड़क बना कर देती है, अगर सड़क पर आप चलते रहोगे तो आगे बढ़ते रहोगे, और सड़क से नीचे खेत में पहुंच जाओगे तो गाड़ी का क्या होगा। तो हम क्या है कि रास्ते को छोड़कर खेत में घुस जाते हैं गाड़ी लेकर, अपनी भक्ति की गाड़ी लेकर, और वे कहते हैं हमारी गाड़ी फंस गई, चल नहीं रही है, हमें समय नहीं मिल रहा है, हमें माला जप करने के लिए, मंदिर आने के लिए समय नहीं मिल रहा है। आप रास्ते पर नहीं चल रहे तो समय कैसे मिलेगा? आप फंसे हुए हो एक जगह। समय तो है लेकिन उस समय का उपयोग ठीक प्रकार से नहीं हो रहा, आप फंस गए एक जगह, आपको वहाँ से निकलना है, रास्ते पर चलना है। तो मार्ग हमें दिया हुआ है, गुरु हमको मार्ग ही दिखाते हैं, हमको गुरु और कुछ नहीं करते। हम सोचें कि गुरु बिना मार्ग पर चले हमारे पापों का हरण कर लेंगे, नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? आप कौन हो उनके? कुछ नहीं हो। जब तक हम गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं तब तक हम शिष्य हैं, और जैसे ही हम अवज्ञा प्रारंभ कर देते हैं हम शिष्य नहीं रहते। और कोई भले ही दीक्षित ना हो लेकिन आज्ञा का पालन करता है तो वो शिष्य ही है, वो शिष्य ही है, तो उसको हृदय से धारण कर लेते हैं गुरु। तो ये यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान स्वयं, कोई छोटी मोटी बात नहीं बता रहे, स्वयं भगवान। और इसीलिए इसी अध्याय में भगवान ये भी कह चुके हैं कि जो श्रेष्ठ लोग होते हैं, जो श्रेष्ठ हैं, जो समाज में श्रेष्ठ हैं, जो लीडर हैं, उनको भी अपना आचरण सही करना चाहिए। आज भी हमारे देश के प्रधानमंत्री कुछ भाषण देने जा रहे हैं, किसके लिए? किसके लिए देने जा रहे हैं? विशेष रूप से युवाओं के लिए। हालांकि वो सभी के लिए हैं, क्योंकि सभी युवा हैं एक दृष्टि से, क्योंकि हम तो कैसे हैं? शाश्वत हैं, कभी बूढ़े नहीं होते। हम कभी बूढ़े नहीं होते, ना कभी मरते, लेकिन इस शरीर को धारण करने के कारण हमें बुढ़ापा भी आता है और मृत्यु भी आती है। लेकिन हमारा वास्तविक जीवन है हमेशा युवा। भगवान के धाम में कोई बूढ़ा नहीं होता, भगवान भी कभी बूढ़े नहीं होते, तो हमेशा युवा रहते हैं। भगवान के भक्त भी हमेशा युवा रहते हैं, इसलिए लास्ट समय तक वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते रहते हैं। गुरु महाराज को हमने स्वयं देखा है कि लास्ट समय तक भक्त बता रहे थे, हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, वहाँ से निकल कर आ रहे हैं वार्ड में, तो पहले अन्य वार्डों में बूढ़े लोग थे, बच्चे थे, डॉक्टर्स थे, नर्सिस थी, उन सबको प्रचार कर रहे हैं, सबको प्रचार कर रहे हैं। तो ये हम देखते हैं कि किस प्रकार से वो दिखाते हैं कि भक्त भी बूढ़े नहीं होते, वो केवल प्रकट और अप्रकट होते हैं। हमने देखा है कि कोई बुखार भी किसी को आ जाता है तो वो 4 दिन तक हिलता नहीं है, और हमारे आचार्य गुरुजन देखो कि उनको 50-50 ऑपरेशन हो गए। जयपताका महाराज के कितने ऑपरेशन हो गए हैं, लेकिन फिर भी वो सारी दुनिया में, अभी भी अमेरिका गए हुए थे प्रचार के लिए, फिर वहाँ पे बीमार हो गए तो फिर वहाँ से एयर एम्बुलेंस से इंडिया आए हैं, अभी भी आईसीयू में हैं। लेकिन कब से? पिछले 15-20 साल से वो बीमार हैं। किडनी, लीवर, लंग्स और जितने भी ऑर्गन होते हैं सब का ऑपरेशन हो चुके हैं, कोई ट्रांसप्लांट हो गया, कोई कुछ हो गया, कैंसर तक हो चुके हैं उनको, ब्रेन हेमरेज हो चुका उनको। लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि वो खटिया पर पड़े हैं,
क्या कर रहे हैं? वो अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं सावधानी पूर्वक, कोई असावधानी नहीं बरत रहे। सभी भक्तों से मिल रहे हैं, उनको मार्गदर्शन दे रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, भागवत क्लासेस कर रहे हैं, और केवल घर से बाहर नहीं, शहर से बाहर नहीं, देश से बाहर पूरी दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं। कैसे संभव हो सकता है? तभी संभव हो सकता है जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान लें कि हम ये शरीर है ही नहीं। ये बीमारी किसको हो रही है? शरीर को हो रही है, हमको नहीं हो रही। आत्मा को बीमारी नहीं हो, आत्मा को ना बुखार हो रहा, ना कैंसर हो रहा, ना कोरोना हुआ, कोई बीमारी आत्मा को नहीं है। लेकिन आत्मा इस शरीर के अंदर कैद है, इसलिए उसने इससे अपना संबंध बना लिया है। इससे आसक्ति के कारण उसको भी दुख होता है। जैसे हम किसी से अपना संबंध बना लेते हैं और जब उसको दुख होता है तो हमको भी दुख होता है, भले ही चाहे वो निर्जीव भी हो। आपका मोबाइल है, आजकल सबसे बड़ा प्रेमी मोबाइल है, और मोबाइल गिर जाए, टूट जाए तो क्या होता है? आप खुद मोबाइल नहीं हैं, लेकिन मोबाइल के टूटने का दुख है, क्योंकि हम उससे आसक्त हैं। किसी दूसरे का मोबाइल टूट गया, टूटने दो, हमें क्या लेना है, हमें क्या मतलब उससे। तो ऐसे ही हमने इस शरीर से संबंध बना लिया, तो इसके कारण जब इसको दुख होता है तो हमें भी दुख होता है। इसको बीमारी होती है तो हमें भी बीमारी का अनुभव होता है, क्योंकि हमने ये मान लिया है कि हम ये शरीर हैं। तो इसीलिए हम असावधान हो जाते हैं। हम अपनी वास्तविक स्थिति को न जानने के कारण असावधान हो जाते हैं। हम अपने कर्तव्यों को भूलकर वो करने लगते हैं जो हमारे कर्तव्य नहीं है। हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा कर्तव्य क्या है? ये केवल आंसर करने के लिए या करने के लिए है ना? तो अगर करने के लिए होता तो अभी यहाँ पर जितने भी भक्त हैं यहाँ उपस्थित होते, क्योंकि हमारा कर्तव्य तो ये है कि हम भगवान के विषय में सुने, भगवान के भक्तों का संग करें, कीर्तन करें। लेकिन ये तो हमें मजबूरी सी लगती है, एक फॉर्मेलिटी लगती है कि ठीक है सप्ताह में एक दिन जाते हैं तो थोड़ी देर समय वहाँ पर व्यतीत करके आते हैं। मैं सबके लिए नहीं कह रहा, लेकिन ये सबका स्तर है। तो भक्त ऐसे भी हैं जो 24 घंटे यहाँ पर रहते हैं, भक्त ऐसे भी हैं जो घरों में रहते हुए भी 24 घंटे यहाँ सेवा करते हैं, है ना? ऐसे भी भक्त हैं। तो वो सावधानी पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं, वो सावधानी पूर्वक है। तो सावधानी पूर्वक है कि हमसे कोई गलती ना हो। असावधानी का अर्थ होता है गलती करना, और सावधानी का अर्थ होता है कि हमसे गलती ना हो। हालांकि कहा गया है कि मनुष्य क्या है, वो गलतियों का पुतला है। ये कहते हैं गलतियों का पुतला है। गलतियों का पुतला नहीं है, वो गलती जानबूझकर करता है। पुतला तो वो भगवान का ही है, और भगवान गलती नहीं करते, तो हमसे भी गलती नहीं होनी चाहिए। हालांकि हम परफेक्ट नहीं हैं भगवान के समान, लेकिन जब हम अपनी भावना को कृष्ण भावना भावित कर लेते हैं तो हमसे भी गलती नहीं होती। जो गलतियां सामान्य दृष्टि से लगती हैं वो गलतियां नहीं होती हैं, वो गलतियां नहीं होती हैं। गलतियों को समझना ये भी बहुत आवश्यक है। हम एक सामाजिक दृष्टि से देख सकता है, कोई वैज्ञानिक दृष्टि से देख सकता है, कोई भावनात्मक दृष्टि से देख सकता है, कोई उसको कानूनी दृष्टि से देख सकता है, भौतिक जगत के। लेकिन वास्तविकता क्या है? आध्यात्मिक दृष्टि से। तो आध्यात्मिक दृष्टि क्या है कि जो ऐसे कानून है, ऐसा धर्म है, ऐसा कर्म है, ऐसा समाज है, वो दृष्टि वही है, वो भी सामाजिक दृष्टि है, वो भी हमारी जो नैतिकता की दृष्टि है वो है। लेकिन क्या है कि वो शाश्वत है, वो एक उच्च स्तर है। तो उच्च स्तर को समझने के लिए पहले हमें उच्च स्तर का ज्ञान लेना पड़ेगा। जैसे पहली क्लास में भी बच्चा पढ़ता है और
पोस्ट ग्रेजुएशन क्लास में भी पढ़ता है। दोनों का ज्ञान एक ही है लेकिन अलग भी है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो फर्स्ट क्लास में पढ़ाया गया था वो गलत है, वो भी सही है, वो आधार बना और धीरे धीरे हम ऊपर उसको और गहनता से समझते जाते हैं। तो इसी प्रकार से हम अनेक प्रकार के ज्ञान रखते हैं, अनेक प्रकार के ज्ञान रखते हैं कि सामाजिक दृष्टि से तो देखो एक भक्त क्या कर रहे हैं। कोई कहता है कि भक्तों को पूरी तरह से मंदिर में जाने की क्या आवश्यकता है, वो घर पर रह के सेवा कर सकते हैं और माँ बाप की सेवा परम धर्म है, भगवान की सेवा बाद में है। अब भगवान कौन है? भगवान कौन है? भगवान पिता नहीं है। भगवान तो स्वयं कह रहे हैं पिता अहम, और माता भी वही हैं, और माता पिता के पिता भी वही हैं। तो ये हम नहीं समझ पाते कि जब हम बड़े उद्देश्य के लिए निकलते हैं तो छोटा उद्देश्य हमें भूलना पड़ता है। हमारे बहुत कर्तव्य हैं, अपने शरीर के प्रति भी, परिवार के प्रति भी, समाज के प्रति भी, देश के प्रति भी। लेकिन अगर हम पूरी तरह से भगवान को समर्पित होकर उस कर्तव्य का पालन करते हैं जो भागवत धर्म कहलाता है, तो फिर हमको अन्य कर्तव्यों को करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर हम पूर्ण रूप से नहीं कर रहे हैं तो हमें सब कुछ करना होगा, सब कुछ करना होगा। फिर ये नहीं हम ना तो इधर के ना उधर के, फिर हम धोबी के कुत्ते की तरह ना हो जाएं। कहते हैं ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो ऐसे ही हम हो जाएं कि ना तो हम भौतिक जगत के ना आध्यात्मिक जगत के। तो हमें क्या करना होता है कि एक स्तर पर पहुंचने के उपरांत सब कुछ त्यागना होता है। तो अगर कोई पूर्ण रूप से भगवान को समर्पित होना चाहता है तो उसको सब कुछ त्याग देना चाहिए। लेकिन अगर वो समर्पित नहीं है, भगवान को समर्पित होने की इच्छा नहीं है उसकी, कई बार भक्त आते हैं कि मंदिर इसलिए आ रहे हैं कि वहाँ पे खाने को मिलेगा, सोने को मिलेगा, और मिल भी जाता है। तो हमें फिर कहीं नौकरी करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा जीवन कट जाएगा। तो कट जाएगा, वो कहते हैं कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। ठीक है, किसी भी तरह से भगवान का आश्रय लिया तो भगवान उस पर भी कृपा करेंगे, लेकिन ये प्रभुपाद का सिद्धांत नहीं है, भगवान का भी नहीं है। वो कहते हैं नो लेजी एंड नो क्रेजी, कि जो आलसी हैं वो भक्ति नहीं कर सकते, और जो क्रेजी को क्या कहेंगे, हैं उन्मादी, उन्मादी हैं, यानी कि जो मनमाने ढंग से कार्य करते हैं, जो आदेशों का पालन नहीं करते, उनका उल्लंघन करते हैं, अपने नियम बना देते हैं। अरे प्रभु जी तो ऐसे ही कहते रहते हैं, उनके कहने से क्या है, ऐसे कैसे कर लेंगे, ये कोई सही है? उनको समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें। अरे गुरु महाराज तो हमारी परिस्थिति को नहीं समझते, वो तो कभी कभी मिलते हैं, उनको क्या पता हमारे परिवार की कंडीशन क्या है, हमारी क्या है, हमारी क्या आवश्यकता है, गुरु को क्या पता। तो ये मूर्खता है, निपट मूर्खता है। गुरु सब जानते हैं, भगवान सब जानते हैं, और तभी वो हमको कुछ निर्देश देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हमको सावधान रहना है। तो सावधान का अर्थ होता है कि हमको आज्ञाओं का पालन अक्षर से करना है, ज्ञान को ग्रहण अक्षर से करना है, जिसे श्रील प्रभुपाद ने दिया है भगवद गीता यथारूप। तो यही सावधानी पूर्वक है, हमें एक एक बात का ध्यान पूर्वक पालन करना है, ध्यान पूर्वक, हमसे गलती ना हो। ये डर अच्छा है, विज्ञापन आता है ना कोई, ये दाग अच्छा है, ऐसे ये डर अच्छा है कि हमसे गलती ना हो, भगवान की सेवा में कोई भूल ना हो। ऐसा नहीं है बिल्कुल निडर बनना है। अरे हमने सुना है भगवान के भक्त तो अभय प्रदान हो जाता है, अभय होते हैं, निर्भय। हम क्यों डरें किसी से? नहीं, हमको डरना है। क्या, किस चीज़ से डरना है? कि हमसे कोई वैष्णवों के प्रति, नाम के प्रति, गुरु के प्रति, धाम के प्रति, भगवान के प्रति कोई अपराध ना हो जाए। सावधानी पूर्वक हमको अपना आचरण करना है, ये सही मार्ग है। सबसे बड़ी गलती जो भक्तों से होती है वो यही होती है,
हम एक दूसरे के प्रति अपराध करते रहते हैं, गुरु के प्रति अपराध करते हैं, नाम के प्रति अपराध करते हैं, धाम के प्रति अपराध करते हैं। क्योंकि हम कहीं भी पहुंच जाते हैं ऐसे ही, धाम भी जाते हैं तो कभी गुरु से पूछ के गए कि हम धाम आ जाएं? कभी गुरु को फ़ोन करके गए कि हम वृंदावन जाएं? कोई गया है? चलो आज मन कर रहा है, चलो वृंदावन घूम के आते हैं। घूमने जाते हैं वहाँ पर। कितने मंदिरों के दर्शन किए, 1 2 3 दौड़ लगा रहे हैं मैराथन कि हम अधिक से अधिक मंदिरों के दर्शन करेंगे। और अगर टूर में ले गए और हमने लिख दिया उसमें कि 6 मंदिरों के दर्शन कराएंगे और 5 के हुए, तो आते हुए क्या, प्रभु जी ये तो गलत हो गया। क्या हो गया? आपने उस मंदिर के तो दर्शन ही नहीं कराए। वहाँ पे कौन थे? उस मंदिर में किसके दर्शन करने थे? जो 5 में थे वहीं वो 6 में भी थे, उसमें कोई अलग नहीं थे। इसलिए गुरु महाराज कहा करते थे मेरे से, कई बार, मतलब एक बार तो विशेष रूप से वहीं मिले थे वृंदावन मंदिर में, इस्कॉन में। तो हम टूर लेकर गए थे, लेकिन किसी उससे मैं रुक गया, बाकी सबको भेज दिया। मैंने कि आप सब जाओ दर्शन कराओ, मैं यहीं अपने राधा श्याम सुंदर के पास मंदिर में रहूँगा। तो तभी गुरु महाराज मिल गए, तो कहे कि अकेले आए? मैंने कि नहीं आए, सब गए। कह रहे हाँ अच्छा है। बोले सारे जितने भी विग्रह हैं, जितने ठाकुर जी हैं, सब हमारे राधा श्याम सुंदर में हैं। तो यहाँ के दर्शन कर लिए, मतलब सारे वृंदावन के दर्शन हो गए। तो ये हमें समर्पित होना पड़ेगा। इसी प्रकार से आप यहाँ पर आ रहे हैं तो हमारे सारे के सारे ठाकुर जी कहाँ हैं? राधा बांके बिहारी में, यहाँ पर। ये भाव हमारा होना चाहिए। ये वृंदावन है, ये वृंदावन है। प्रभुपाद ने कहा हमारे मंदिर क्या है? वैकुंठ है। तो वैकुंठ है, ये हम अनुभव नहीं कर रहे हैं। जैसे वृंदावन में भी जाके हमें कहाँ वैकुंठ का अनुभव होता है? हम कहते हैं बड़ी गंदगी हो रही है, सरकार ने अच्छी व्यवस्था नहीं कर रखी, सुना था करोड़ों रुपए का यहाँ हो रहा है, लेकिन अभी भी सड़क टूट रही है, यहाँ ट्रैफिक जाम हो रहा है, यहाँ तो कितना सब कुछ कॉमर्शियलाइजेशन हो रहा है, यहाँ ऐसा हो रहा है, यहाँ वैसा हो रहा है। हमें कुछ नहीं दिखाई देता वहाँ पर, ठाकुर जी नहीं दिखाई दे रहे वहाँ पर। तो ये असावधानी है, ये असावधानी है कि हम मार्ग पर, जो हमें भक्ति का मार्ग बताया गया है, उससे भटक जाते हैं। हम कुछ और देखने लगते हैं। हम भक्ति में आगे कैसे बढ़ें ये नहीं देख पाते, हम भक्ति में पीछे कैसे बढ़ें ये कार्य करने लगते हैं। भक्तों की निंदा यहाँ नहीं, धाम में जाके भी करते हैं। अब धाम में जाके निंदा करोगे तो उसका यानी कि अगर आपने एक बार निंदा की तो क्या हो गया? 10,000 बार निंदा की। धाम में जाना बड़ा रिस्की है, धाम में ऐसे नहीं जाया जाता, बड़ा रिस्की है। तो इसलिए कभी भी एक तो ज़्यादा दिन के लिए नहीं जाएं धाम में, और जाएं तो भक्तों के साथ जाएं, गुरु के साथ जाएं, जिससे कि हमें वो वातावरण मिल सके। भक्तों के साथ जाते हैं, कीर्तन करते हुए जाते हैं, कथा श्रवण करते हुए जाते हैं, एक दूसरे के साथ देखते हैं तो प्रोत्साहित होते हैं, कोई माला जप करते हुए जाते हैं। तो इससे हमारा, नहीं तो हम क्या करते हैं, अकेले सोचते रहते हैं कि हमें अभी लंच कहाँ पर करना है, क्या टाइम है प्रसाद का, गौशाला में किस टाइम पहुँचना है, वहाँ नहीं मिला तो फिर कहाँ करेंगे, रूम पे आ गए तो फिर कैसे खाएंगे। चिंता यही रहती है कि हम कैसे खाएंगे और कैसे सोएंगे। आहार और निंद्रा, बस। सुना है वहाँ पर पकोड़े अच्छे मिलते हैं, वहाँ पर लस्सी अच्छी मिलती है, तो ये प्लानिंग करते रहते हैं। भगवान से हमें अपने आप को कैसे कनेक्ट करना है ये ध्यान नहीं रखते, ये असावधानी है। तो ऐसी असावधानी भगवान नहीं करते। भगवान कह रहे हैं मैं अपने आचरण से सबको सिखाता हूँ। हालांकि हमारी एक है कि दोष दृष्टि, यानी कि हम सब में दोष देखते हैं, तो हम भगवान में भी दोष देखते हैं। अरे यहाँ तो लिख रहा है कि भगवान सावधानी पूर्वक कार्य करते हैं, नियत कर्मों का पालन करते हैं, अपने आचरण से सबको शिक्षा देते हैं। और भगवान तो कैसे करते थे? मक्खन चुरा लेते थे,
हैं? सबके मन में आता है ना, मक्खन चोरी क्यों करते थे भगवान? चोरी क्यों करते थे वो? चोरी करना तो पाप है, तो इसका मतलब तो भगवान पाप करते थे। अच्छा ये बताइए, चोरी किसको बोलते हैं? जब किसी दूसरे के वस्तु को आप ले लें तो उसको क्या कहते हैं? चोरी कहते हैं। तो इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी क्या वस्तु है जो भगवान की नहीं है? हम कह देते हैं ना सब भगवान का है, लेकिन वैसे मेरा है। कहने को तो भगवान का है, लेकिन वैसे मेरा है। मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरी पत्नी है, मेरा बच्चे हैं। तो आपने अगर अपने घर में मक्खन रखा है तो उसको उठा लिया तो चोरी कहलाएगी? सारा जगत भगवान का है, सबके स्वामी वो हैं। ये बात नहीं समझ पाते। कहेंगे गोपियां तो दूसरे की पत्नियां थीं, उनके साथ उन्होंने ऐसे व्यवहार किया, ये गलत नहीं है, इमोरल नहीं है, ये अनैतिक नहीं है, ये भगवान होकर कैसे कर सकते हैं ऐसा? ये तो एक साधारण व्यक्ति भी नहीं करता। अगर वो भी 2-4 के साथ कुछ अफेयर दिखाएगा तो उसको गलत मानते हैं। भगवान का एक नाम है जगतपति। जगतपति है ना, जगतपति मतलब क्या होता है? जितनी भी स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, सबके पति हैं वो। पुरुषों के भी पति हैं वो। पति का अर्थ होता है स्वामी। तो सबके स्वामी भगवान ही हैं। भगवान किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, और भगवान अपने आनंद के लिए नहीं करते, भगवान उनके आनंद के लिए करते हैं। उन्होंने करोड़ों वर्ष तपस्या करके भगवान से ये इच्छा प्रकट की थी कि हम आपके साथ माधुर्य भाव में प्रेम करें। तो भगवान ने कहा ठीक है, आपकी इच्छा पूरी करूँगा, समय आने दो। जब भगवान राम आए थे तब उन्होंने दंडकारण्य के जो ऋषि गण थे उन्होंने इच्छा प्रकट की, तो भगवान ने कहा ठीक है, टाइम आएगा, अभी और तपस्या करो। अभी अगले युग में, योग की बात हो रही है। हम तो सोचते हैं कि हमने 10 साल या 5 साल 16 माला करनी, तो हमसे बड़ा तपस्वी नहीं है कोई। भगवान प्रकट क्यों नहीं हो रहे हमारे सामने? और उनको कितने समय लग गया? पहले भी वो वन में तपस्या कर रहे थे, फिर उसके उपरांत भी तपस्या करते रहे अगले युग तक। वो थी त्रेता युग की बात, उसके बाद द्वापर निकल गया, द्वापर के भी अंत की बात है ये। तो लाखों वर्ष तक उन्होंने तपस्या की, तब उनको गोपियों के रूप में जन्म प्राप्त हुआ। तो वो भगवान ने फिर उनके साथ ये लीला की। तो हम उसको समझ नहीं पाते क्योंकि हमारी दृष्टि अपूर्ण है, दोषपूर्ण है, अज्ञानता का अंजन लगा हुआ है। अभी हमें इसमें क्या लगाना है? ज्ञानांजना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु उसमें ज्ञान देते हैं, लेकिन हम वो ज्ञान का अंजन लगा नहीं रहे। हमने रख दिया वो अंजन उठा के यथारूप। ये ज्ञान का अंजन ही तो है, इसको हम रोज पढ़ते हैं, तो फिर कैसे आँख में दिखाई देगी कुछ? दृष्टि कैसे ठीक होगी हमारी? तो ये ज्ञान का अंजन है भगवद गीता। तो इस भगवद गीता को जब हम ठीक प्रकार से पढ़ेंगे, समझेंगे वरिष्ठ भक्तों के मार्गदर्शन में, तब हम ठीक प्रकार से देख पाएंगे और सावधानी पूर्वक चल पाएंगे। ये भगवान यहाँ पर बता रहे हैं। और भी इसमें है कि जैसा अभी भी हम देखते हैं कि श्रेष्ठ लोग, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री हों, यहाँ के चीफ मिनिस्टर हों, ये भौतिक दृष्टि से हम देख रहे हैं, लेकिन उनमें आध्यात्मिकता आई है। एक भक्त अगर प्राइम मिनिस्टर
और चीफ मिनिस्टर बनता है तो समाज में कितना परिवर्तन आता है। आज सारे धामों में भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है, हैं? पहले देखा था ये 10 साल पहले खाली पड़े रहते थे। अब कहीं भी चले जाओ, चाहे अयोध्या चले जाओ, काशी चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, यहाँ जाओ, गोवर्धन जाओ, सब जगह बहुत भीड़ है। क्यों? क्योंकि परिवर्तन आ रहा है, क्योंकि लीडर ये सिखा रहे हैं। अभी मैं एक दिन गुरु महाराज के लेक्चर में सुन रहा था, वो भी कह रहे थे गुरु महाराज कि इस्कॉन से भी प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, है ना, भक्त प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। कहते हैं कि अभी जो वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर हैं ये अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत मजबूरियां होती हैं। ऐसा नहीं है कि सारी वो अपनी इच्छा के अनुसार कर सकते हैं। बहुत प्रतिबंध होते हैं, विरोधी होते हैं, असुर तत्व होते हैं, उनका विरोध करते हैं। तो उन सबको भी उन्हें नियंत्रित करना पड़ता है इसी सामाजिक तंत्र में रहते हुए। तो लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमें बहुत अच्छा वातावरण मिला हुआ है, सामाजिक रूप से भी और आध्यात्मिक रूप से हमें बहुत पवित्र स्थान पर जन्म और जीवन मिल रहा है, और इस्कॉन का और प्रमाणिक गुरु का आश्रय प्राप्त हो रहा है। तो इसको अगर हम सावधानी पूर्वक कार्यों को करेंगे तो ये जीवन हमारा पूर्ण हो जाएगा, हमारा जीवन पूर्ण हो सकता है। अभी बहुत मेरे को अच्छा लगा, लास्ट वीक की बात है, हमारे बीच में है इस ग्रेस आकर्षक कृष्ण प्रभु और आसक्ति राधिका माता जी। तो इन्होंने अपने बच्चे के सारे संस्कार करा रहे हैं। तो वहाँ पर जो आए थे पुरोहित जी, तो मेरे को नाम नहीं पता उनका, सुनील कृष्ण प्रभु। तो सुनील कृष्ण प्रभु बहुत अच्छे भक्त, मेरे को उनके श्रवण से ही बड़ा आनंद आया। तो बता रहे थे कि इन संस्कारों का कितना महत्व है और किस प्रकार से ये एक जीवात्मा को भगवान के धाम तक ले जाते हैं। ये संस्कार हमारे लिए क्या है? भगवत धाम का रास्ता है। संस्कार, संस्कार मतलब सही संस्कार, उचित संस्कार। तो ये संस्कार हमें सीखने हैं, आचरण हमें सीखना है। तो ये बच्चे के जन्म से पहले ही प्रारंभ हो जाते हैं। हमारे जन्म से अगर आगे का जनरेशन डिसाइड होता है। जैसे गुरु महाराज कहा करते थे कि जो मुर्गी होती है तो उससे क्या निकलता है? उसके अंडे से क्या निकलेगा? मुर्गी निकलेगी ना, उससे कोई भेड़िया या हाथी तो नहीं निकलेगा। कहते हैं मोर के अंडे से मोर निकलता है। ऐसे ही भक्तों के यहाँ पर भक्त जन्म लेते हैं, तो उनका भी हमें उचित प्रकार से लालन पालन करना है। तो जो गृहस्थ हैं उनको सावधानी पूर्वक बच्चों का पालन करना, बच्चों का पालन करना, उनको खिलाना पिलाना, अच्छे स्कूल में पढ़ाना नहीं है। यही सावधानी यहाँ पर बताई जा रही है कि शास्त्र सम्मत हम अपने कर्तव्यों का पालन करें। ये सावधानी है कि हम उनको एक भक्त बनाएं। आजकल भक्त बनाना ही एक अपराध समझते हैं सारे माँ बाप, कि चाहे वो शराबी बन जाए, लुटेरा बन जाए, चोर बन जाए, फ्रॉड बन जाए, कोई परेशानी नहीं है। रोज़ शराब पिए, कोई परेशानी नहीं है। लड़कियों को लिए घूमता रहे, कोई परेशानी नहीं है। सब फ्री छोड़ा रहे। ये तो आजकल जी, आजकल के तो बच्चे ठीक है, समाज है, अब तो समाज में सब चल रहा है, करने दो, बच्चे फ्री हैं, उनको कोई चिंता नहीं है। लेकिन भक्त बन जाए तो घर का नाश करेगा। जबकि बताया जा रहा है शास्त्रों में कि वही पूरे कुल का उद्धार करेगा, उसके अगले पिछले सारे कुलों का उद्धार हो जाता है। जो पितृ कहीं नरक में भी होंगे वो भी भगवत धाम चले जाएंगे, अगर एक शुद्ध भक्त कहीं पैदा हो जाए तो इसके लिए ये सावधानी है। तो ऐसी सावधानियां हमें बरतनी है अपने कर्तव्यों का। जो गृहस्थ हैं उनको ऐसा नहीं है कि गृहस्थी छोड़नी है, लेकिन गृहस्थ के कर्तव्यों को कैसे हम सावधानी पूर्वक करें कि हम भक्ति में और आगे बढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। हमारा मन हमेशा ये रहे
कि हम कृष्ण की सेवा कम कर पा रहे हैं, ज़्यादा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमारे अंदर ये भावना आनी चाहिए। अभी बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे थे प्रभु जी भागवत भक्त प्रभु का, तो अकेले ही किस प्रकार से लगे हुए हैं। उनके घर में बहुत परेशानियां हैं, बहू भी बीमार है, डायलिसिस पर है, बेटे के भी ऑपरेशन हुए हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी पूरी सेवा करते हैं और प्रचार में लगे हुए, अकेले, कोई टीम नहीं है। मैं उनसे कहता हूँ प्रभु जी ले जाया करो हमारे यहाँ, नित्यानंद फेरी वाले जाते हैं, कह रहे जब जरूरत होगी तो बुला लूँगा, मैं अभी अकेला ही लगा हूँ। ये भावना कितनी उच्च है कि हम अपने गुरु के उद्देश्य को पूरा करने में अपना पूरा जी जान लगा रहे हैं, ये सावधानी है। और जैसे ही हम इससे विमुख होते हैं तो इसका अर्थ है कि हम असावधान हो गए, हमारी गाड़ी खेत में चली गई, अब हाईवे पर नहीं है, खेत में पहुंच गए। तो हमको हर समय ये ध्यान रखना है कि हम अपने गुरु की आज्ञाओं का पालन करते रहें। वही भगवान कह रहे हैं कि मैं पालन कर रहा हूँ, मेरे शुद्ध भक्त गुरु पालन कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर रहे, तुम भी उसका अनुगमन करो। यहाँ पर यही करें तो सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे, लेकिन सारे कर नहीं रहे। भगवान तो करके चले गए, लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारी भूल है। तो हमें अनुगमन करना है, हमें इस मार्ग पर चलना है कि हम भगवान के धाम तक पहुंच सकें, हम अपने इस दुख भरे जीवन से ऊपर उठ सकें, इससे ऊपर उठ सकें। हरे कृष्णा। इंद्रा श्रीमद् भगवद गीता की जय, शील प्रभुपाद की जय। समय तो हो गया है, शायद 5 मिनट है, तो क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न हो तो 5 मिनट में हम उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो किसी का कोई प्रश्न है? कोई प्रश्न किसी का? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। इसकी आवाज़ कम हो गई सर। ठीक है, अगर कोई प्रश्न नहीं हो तो हम विराम देंगे यहीं। और जन्माष्टमी महोत्सव आ रहा है, उसके लिए सबको उत्साहित करने के लिए आपके बीच में बहुत ही उत्साहित भक्त हैं जो पूरा समय लगे रहते हैं यहाँ पर। हिज ग्रेस राधिका मोहन हैं, हिज ग्रेस दामोदर गोपाल प्रभु हैं, कृष्णदास कविराज कहाँ गए हैं? तबीयत खराब हो गई। अब है कृष्ण प्रभु पूरी तरह से यहाँ पर लगे हुए हैं, देवकी नंदन प्रभु लगे हुए हैं, भागवत भक्त प्रभु लगे हुए हैं। तो इन सब के साथ मिलके आप उत्साहपूर्वक इस जन्माष्टमी को मनाइए। उसकी पूरी प्लानिंग शायद अब आप शेयर करेंगे सभी भक्तों के साथ। तो प्रभु जी से हमें प्रेरणा लेनी है। प्रभु जी को मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है कि केवल गृहस्थी ही नहीं देख रहे, गृहस्थी के साथ साथ इस सेंटर को देख रहे हैं। राधिका मोहन प्रभु की मैं विशेष रूप से बात कर रहा हूँ। और अभी मैंने सेवा दी गीता ज्ञान मंदिर में, तो वीक में 2-3 दिन उधर भी जा रहे हैं और वहाँ का भी सारी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। तो अगर कोई करना चाहे तो अपने सारे कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए सब कुछ कर सकता है। तो इतना उत्साह हम सबको लेकर आना है। हरे कृष्णा।